सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे मेरे पिता। और आज का वचन हर एक को आशीष दे प्रभु। सारी आदर महिमा जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती उसका 10 अध्याय और 42 वचन। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। और हम इसी के साथ मरकुस की किताब से 9 अध्याय उसका 41 वचन भी पढ़ेंगे। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हालेलुया। कि हम जब प्रभु में प्रभु के जन जानकर अगर हम किसी को ठंडे गिलास का पानी भी पिलाते हैं, प्रभु उसका प्रतिफल हमें देता है। हम इसी के साथ एक स्टोरी को देखेंगे, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। एक दिन की बात है, अलीशा सुनेमिन को गया और वहाँ एक कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी सी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, मेज, कुर्सी और दीवट रखें। जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करे। एक दिन की बात है, वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, ये सुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वह बसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय वह दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो औरत है, ये प्रभु के दास को खाना खिला रही है। हम यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, खाना खिला रही है और वो रेगुलर उसके घर आ रहा है। और उसके बाद उसने उसके लिए एक कमरा भी बनाया, वहाँ दीवट रखी है, टेबल रखा है, कुर्सी रखी है, ताकि जब जब परमेश्वर का जन उनके घर में आए तो उसे वहाँ रह सके। हालेलुया। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों की। और वचन में हमने पढ़ा है कि जो कोई परमेश्वर का चेला जानकर तुम्हें पानी पिलाएगा, वे किसी तरह से प्रतिफल नहीं खोएगा। और दूसरा मरकुस में हमने पढ़ा है कि जो तुम्हें प्रभु का जन मसीह का जानकर तुम्हें ठंडा पानी पिलाएगा, वह अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। इसलिए भाई और बहनों, इस स्त्री ने भी प्रभु का जन जानकर उसे पानी ही नहीं, खाना भी खिलाया, रहने के लिए जगह भी दी। और प्रभु ने उसको प्रतिफल क्या दिया कि वो जो औरत थी, उसका जो पति था, वो बूढ़ा हो चुका था और उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, यानी कि ना उम्मीद, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर प्रभु ने उस औरत के की हुई सेवा का उसे कितना बड़ा प्रतिफल दिया। उसे वो बांझ थी और प्रभु ने उसे एक बेटे की आशीष दी। हालेलुया। और परमेश्वर जो हमारा है, हर एक
असंभव बात को संभव करने की सामर्थ रखता है। और यहाँ प्रभु ने ये नहीं कहा हर किसी को पानी पिलाने के लिए, हर किसी को खाना खिलाने की बात नहीं कर रहा है ये वचन। यहाँ वचन क्लियर कह रहा है, जो तुम्हें मेरा चेला जानकर पानी पिलाए। अगला वचन कह रहा है, जो तुम्हें मसीह का जानकर पानी पिलाए। यानी जो मसीह का है, मसीह उसके अंदर होकर आपके पास जो आया है, प्रभु का चेला आपके पास आया है, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। इसलिए भाई और बहनों, आजकल जैसा संसार में चल रहा है, कई बार लोग बाबाओं और ओझाओं को जो गलियों में बाज़ारों में फिरते हैं, कई बार हम जाने अनजाने में उनको अपने घरों में उतार लेते हैं और बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। यहाँ संसार की अतिथि संसार को आदर देने की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रतिफल किन लोगों को देने की बात कर रहा है? मसीह के लोगों को, मसीह का जानकर, मसीह का चेला जानकर। यानी जो लोग मसीह के चेलों को या मसीह के किसी जन को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, उसको उसका अजर मिलता है। जैसे एक सुनम्मी नौकर ने खाना खिलाया और उसको ठहरने के लिए जगह दी, और जो ना उम्मीद, उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी, वो एलीशा नबी को कह रही है, ऐसी बात मुझसे ऐसा मजाक मत कर। पर जो खुदा के दास ने कहा वो हुआ और उसके घर एक बेटा उत्पन्न हुआ। यानी कि प्रभु ने, उसको उम्मीद भी नहीं थी, उसको वो प्रतिफल दिया जो वो सोच भी नहीं सकती। इसलिए भाई और बहनों, आज अगर हम लोग प्रभु के अपने अगुओं को या अपनी कलीसिया को जो हमारे घर में आती है, हम पानी पिलाते हैं या कुछ भी इबादत कराते हैं, खुदा में रहकर कोई भी काम करते हैं, चाहे वो खुदा के चेले के लिए करते हैं, खुदा के लोगों के लिए करते हैं। और भाई और बहनों, याद रखिए, परमेश्वर कहता है, जो तुम्हें एक गिलास कटोरा पानी पिलाए मसीह का जानकर या मसीह का चेला जानकर, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। इसलिए भाई और बहनों, आप संसार के अंधविश्वास से बचे रहे और हमेशा जांच करें कि जो आपके पास आया है वो मसीह का है या मसीह का चेला है, तो उसे आप जो पानी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, तो उसका प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। जैसे सुनम्मित औरत को प्रभु ने बेटे का वरदान दिया, उसी तरह आप लोग भी जितनी मेहनत, जितनी आओ भगत आप प्रभु के लोगों के लिए कर रहे हैं या करते हैं, प्रभु आपको बड़ा बरकत दे, बड़ी बरकत दे, ब्लेस करे आपको। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।